स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का। और आज की क्लास में हम लोग 20 MCQs की सीरीज़ का अगला पार्ट है और स्टार्ट करते हैं इसको पहले क्वेश्चन से। विच सेंटेंस यूजेज द फ्यूचर परफेक्ट करेक्टली। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है उसमें फ्यूचर परफेक्ट है। ऑप्शन में पढ़ता हूँ वन बाय वन करके। सी विल फिनिश्ड हर वर्क, सी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, सी विल हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, सी विल हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होगा। सी के साथ बिल सभी में लगाए। अब इसके बाद आपको देखना है इसमें कौन सा परफेक्टली फिट बैठ रहा है। तो मैं पहले तो स्ट्रक्चर इसका एक बार बताता हूँ आपको, उसके बाद हम क्लियर करते हैं इसको। जब हम परफेक्ट सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें तीन तरह के परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होगा हमारे पास, इसके बाद बिल होगा, ठीक है, उसके बाद हैव होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा वर्ब होगा वो भी V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट है, सी सभी में है, बिल सभी में है, लेकिन हमें क्या देखना है, बिल के बाद हैव देखना है। तो हैव बी ऑप्शन में ओनली, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, सी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसमें हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ये ऑप्शन में क्या है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द डेस्क, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क, द लिस्ट ऑफ आइटम आर ऑन द डेस्क, या फिर द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द डेस्क। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क। कौन से में ये ऑप्शन नंबर इस दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो आर तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा देखना है, सब्जेक्ट द लिस्ट सभी में है। ठीक है, अब द लिस्ट क्या है, एक लिस्ट की बात कर रही है, मतलब सिंगुलर होगी ना, एक लिस्ट है, वो कहाँ पर रखी है, टेबल पर रखी है। एक बार के लिए आप इसको भूल जाइए कि आइटम्स, आइटम्स की वो लिस्ट है। ठीक है, द लिस्ट है, क्या है, द लिस्ट इज, द लिस्ट इज ऑन द टेबल। इस तरीके से इस सेंटेंस बनेगा, है ना। अब वो लिस्ट में चाहे वो प्लूरल नाउन हो, उसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इधर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो दो ऑप्शन में इज है, तो द लिस्ट्स, लिस्ट्स नहीं हो सकता ना, अगर इधर कई सारी लिस्ट बताई है तो इधर हमारा आर होना चाहिए इसकी जगह, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, मैच कौन सा कर रहा है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक सिंगुलर लिस्ट है और इधर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डिसएग्री कर रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इधर सिंगुलर, द लिस्ट सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो इधर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन को देखते हैं, द लिस्ट ऑफ आइटम आर ऑन द टेबल, फिर से क्या हुआ, ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन को देखते हैं, द लिस्ट क्या होगा, ये कई सारी लिस्ट की बात हो गई। इसके बाद ऑफ आइटम इज, अब ये तो इससे डिसएग्री कर रहा है ना, एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि ये इधर प्लूरल हो गया तो इधर सिंगुलर नहीं हो सकता, ये भी प्लूरल होना चाहिए था, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक द करेक्ट वर्ब पैटर्न, आपको करेक्ट वर्ब का पैटर्न इसमें से चूज करना है। आई वॉन्ट वॉचिंग अ मूवी, या फिर आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, या फिर आई वॉन्ट वॉच अ मूवी, या फिर आई वॉन्ट वॉच्ड अ मूवी। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी। तो ये इस तरीके से फॉलो करता है। इसमें क्या होगा, वॉन्ट हमेशा टू को फॉलो करेगा। ठीक है, वॉन्ट के बाद हमेशा आपको टू का यूज़ करना है। ठीक है, जब आप अपनी इच्छा जागर करते हैं, यहाँ पर चाहते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप उसमें वॉन्ट लगा के टू का यूज़ करेंगे तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। इसके लिए कौन सा था, बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है हमारा अगला, चूज द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को कौन सा जो सेंटेंस है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको देखना है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो स्पीकर होता है उसके द्वारा बोली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये मेरे द्वारा बोले गए शब्द हैं, और इस तरीके से कोई मेरे शब्दों को बोल रहा है तो वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को मैं अपनी तरीके से बोल रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच वो होगी, देखो ये क्या है, ही सेड आई एम गोइंग, तो उसने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये किसके शब्द है, एज इट इज़ उसके ही शब्द हैं जिसने ये बोला है। ठीक है, इसके बाद दूसरे ऑप्शन में देखते हैं हम, ही सेज उसने कहा, तो ये तो गलत हो गया इसमें। आई ही सेज आई गो नाउ, अच्छा ये सही हो सकता है क्योंकि इसमें भी सही है। इधर क्या है, सैड नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, ही सेज आई गो नाउ, तो उस वो कहता है आई गो नाउ, तो ये भी क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हुआ ना, ऐसा उसने बोला। इसके बाद सी ऑप्शन क्या है, ही सैड, अब इसमें कनेक्टर लगाया दैट ही वॉज गोइंग, उसने कहा कि वह जा रहा है। अब ये उसके शब्द नहीं है, इसमें अगर उसके शब्द होते तो वो आई मतलब मैं का यूज करके बोलता है ना।
ठीक है। इसके बाद क्या है, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग देन, मतलब वो जा रहा था तब, ठीक है, उसने ऐसा कहा कि वो जा रहा था तब, तो इसलिए ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है, ही सेड आई गो नाउ, ये डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस है। बाकी तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग देन। उसमें क्या होगा, नाउ का अब इस तरीके से उसने बोला होगा, इसी को देख लीजिए आप, एक सेंटेंस है, इसको इसमें ट्रांस वो करते हैं हमने, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, तो सी ऑप्शन में इनडायरेक्ट स्पीच हो गई उसी की, ठीक है। इसमें आपको वॉज एम वॉज में चेंज हो जाएगी, गोइंग गोइंग रहेगी, नाउ किस में चेंज हो जाएगी, देन में चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेंटेंसेस कंटेंस डेंगलिंग मॉडिफायर, ठीक है। तो इसमें से आपको इस पहचानना है आपको, ठीक है। तो कौन सा होगा, वन बाय वन करके मैं ऑप्शन को पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, ठीक है। वॉकिंग टू द स्टोर द रेन स्टार्टेड, वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर इट स्टार्टेड टू रेन, या फिर आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर व्हेन द रेन स्टार्टेड, या फिर द रेन स्टार्टेड एज आई वॉक टू द स्टोर। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, वॉकिंग टू द स्टोर द रेन स्टार्टेड। द मॉडिफायर जो है इसमें वो क्या है, जो मॉडिफायर है वो रॉन्गली मॉडिफाई किया है द रेन, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉकिंग टू स्टोर द रेन स्टार्टेड, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट यूज ऑफ हु और होम, हु और होम की आपको क्या यूज़ करना है, करेक्ट यूज आपको बताना है। इसमें आपको फिल करना है, हु डिड यू मीट एस्टरडे, या फिर होम डिड यू मीट एस्टरडे, या फिर होज डिड यू मीट एस्टरडे, या फिर होज डिड यू मीट एस्टरडे। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हु आप लगा नहीं सकते, होम लगाएंगे, किसको आप मिले थे, है ना, कल आप किन को मिले थे, तो होम इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, पिक द करेक्ट सेंटेंस इन रिपोर्टेड क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच है इसमें, वो आपको बताना है। ही आस्क्ड व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम, या फिर ही आस्क्ड व्हाट वाज हर नेम, ही आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज, या फिर ही आस्क्ड व्हाट हर नेम इज। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही कौन सा है इसमें, ही आस्क्ड व्हाट हर नेम वॉज। तो इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड क्वेश्चन है, तो इसको रिपोर्टेड क्वेश्चन स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और उसको इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, व्हाट ही आस्क्ड व्हाट हर नेम वॉज, ठीक है, इस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी में आए। और ये रिपोर्टेड स्पीच वाली भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अभी के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है, और ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी के इस तो लगेगा नहीं, वॉज ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, ये पास्ट की बात की जा रही है ना, आस्क्ड, तो इस प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो इस जिसमें भी ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें व्हाट वॉज क्वेश्चन ही इस तरीके से बनता है, तो ही आस्क्ड व्हाट वॉज हर नेम, ये गलत हो जाएगा। हम ऐसे बोलेंगे व्हाट हर नेम वॉज, उसका नाम क्या था, है ना, इस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच बनती है, ठीक है। क्वेश्चन जब हम किसी से क्वेश्चन वाली जो रिपोर्टेड स्पीच होगी तो उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला कौन सा है हमारा, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की करेक्ट डिग्री कौन सी है। मैंने तीन तरह की डिग्रीज को बताया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरिजन डिग्री में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तो इसमें से आप देख सकते हैं। और कंपैरिजन डिग्री के लिए आप डिग्रीज होती है, जैसे ई आर उसमें लगा होगा तो वही होगा इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, सी इज़ मोर टॉलर देन हर सिस्टर, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, अच्छा इसमें मोर लगाना तो ये गलत हो जाएगा ना, मोर और मोस्ट की तो कोई बात ही नहीं आती ना कंपैरिजन में, तो मोर टॉलर या फिर लेस टॉलर ही नहीं आएगा, तो टॉलर ही रहेगा ना इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला कौन सा होगा हमारा, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज, ही वॉन्ट्स टू लर्निंग फ्रेंच, या फिर ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, ही वॉन्ट्स लर्न फ्रेंच। तो कौन सा हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, वॉन्ट हमेशा टू लेगा अपने साथ, ठीक है, तो टू जिसमें भी है, टू को उसमें बी ऑप्शन में है ना, तो बी इसके लिए करेक्ट होगा। और एक चीज़ बॉन्ड्स, चलो ये तो सभी में कॉमन है, तो टू की यूज करके आप इसको पहचान सकते हैं। तो ही बॉन्ड्स सिंगुलर है इसलिए बॉन्ड्स लगाया है, फिर टू लर्न फ्रेंच, और ये बाकी के गलत हो जाएंगे क्योंकि वॉन्ट के बाद हमेशा टू यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग, सी कैन ड्राइव, मैंने क्या बताया, अगर आप इसको ध्यान से पढ़े होंगे, पहले भी मैंने बताया है कि इसमें क्या होता है, जब इस तरीके के आते हैं ना क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम, सीक एंड ड्राइव, तो आपको इसमें से जो पहले तो हेल्पिंग वर्ब उठानी है, वो अगर पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव लगाना है उसकी जगह, तो कांट हो जाएगा। इसके बाद जो एज इट इज सब्जेक्ट है उसको ऐसे लिख देना है, उसके बाद क्वेश्चन टैग, तो ये आएगा इसके लिए राइट आंसर कांट सी, है ना। सी कैन ड्राइव, वो ड्राइव कर सकती है ना, तो कांट सी हम उसके लिए यूज करते हैं, जो है ना हम उसमें लगाते हैं कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, पिक द करेक्ट फ्लोरल फॉर्म, आपको करेक्ट फ्लोरल फॉर्म है इसमें से पिक करना है, चाइल्ड होगा, चाइल्ड्स होगा, चिल्ड्रन होगा, या फिर चिल्ड्रंस होगा। तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कर देना, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब मीनिंग टॉलरेट। टॉलरेट की फ्रेजल वर्ब कौन सा करेक्ट होगा? पुट ऑफ होगा, पुट ऑन होगा, पुट अवे होगा या फिर पुट अप विद होगा? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो पुट अप विद इसके लिए करेक्ट होगा, ये टॉलरेट के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपके पास हैज़ होगा या फिर हैव होगा, ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। उसके बाद B3 होगा और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आई होगा, आई सभी में कॉमन है। उसके बाद हैज या फिर हैव। अब ये आई के साथ लगेगा, आई एक क्या है? आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव जिसमें भी है वो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। उसके बाद सीन, सी की सीन हो जाएगी, सी यानी देखना होता है, सीन यानी उसकी थर्ड फॉर्म हो गई सीन दैट मूवी, तो उसने वो मूवी देख चुका है ना, या फिर मैंने वो मूवी देख ली है या फिर देख चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसका सेंस बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट क्वांटिटीफायर, मतलब जिसमें क्वांटिटीज़ को हम बताते हैं, तो इसको आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को आपको पहचानना है, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है जो क्वांटिटी को करेक्ट तरीके से बता रहा है। ये ऑप्शन में क्या है? देयर आर मच स्टूडेंट, देयर आर मच स्टूडेंट, या फिर बी ऑप्शन है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, या फिर देयर इज मैनी स्टूडेंट्स, या फिर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। तो देयर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? अच्छा, इसमें क्या है? देयर आर मच स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। इसमें मच लगाए, मच के इसके लगाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। एक बार इसको हम समझते हैं, अनकाउंटेबल के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज़ करेंगे, और जो काउंट किया जा सकता है काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सकता है उसको हम मैनी का यूज़ करते हैं, तो मैनी जिनके साथ है उसको हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मैनी दो में है, तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स है ना, एक प्लूरल के लिए यूज किया गया है ना, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स या फिर देयर इज मैनी स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिक द करेक्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन है, तो पिक द करेक्ट कलेक्शन। मेक अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक, टेक अ मिस्टेक, गिव अ मिस्टेक, तो हमेशा हम मेक अ मिस्टेक, ये करेक्ट इसके लिए फ्रेजल होगा, ठीक है। मेक अ मिस्टेक राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक बार स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया बॉज और वर हो गया, तो बॉज तो एक ही में, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। वैसे समझने के लिए हम देख सकते हैं, ये आई ईट डिनर ये सिंपल प्रेजेंट का है, आई हैड ईटन डिनर ये पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। इसके बाद आई एम ईटिंग डिनर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का आई वॉज ईटिंग डिनर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर। आपको करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर को इसमें से चूज करना है। सी बॉट अ रेड बिग न्यू कार, या फिर सी बॉट अ बिग रेड न्यू कार, या फिर सी बॉट अ न्यू बिग रेड कार, या फिर सी बॉट अ बिग न्यू रेड कार, तो कौन सा इसमें से करेक्ट वो होगा, ठीक है। आपको इसमें से पहचानना है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए। सी बॉट अ न्यू बिग रेड कार, या फिर कौन सा है ऑप्शन? सी बॉट अ बिग न्यू रेड कार। तो सी और डी में से कौन सा राइट आंसर होगा? सी बॉट अ बिग न्यू रेड कार, सी बॉट अ बिग न्यू रेड कार। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बॉट अ बिग न्यू रेड कार, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कौन सा करेक्ट है? हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे हम इसको एक बार समझते हैं हम पहले तो, ठीक है। ऐसे ऑर्डर कैसे बनता है, मतलब एक तरीके से हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे। इसमें वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो आपको पहले क्या लगाना है? अच्छा, इनका एक ग्रुप होता है, एक तरीके से हम बोलते हैं कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे ऑर्डर में, उसको साइज हम पहले बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे उसमें? उसकी अवधि बताएंगे, एज बताएंगे, ठीक है। एक तरीके से ये होगा, एक सीक्वेंस बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद कलर हो सकता है उसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नाउन भी होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस एक चीज़ की विशेषता बताएंगे। ऐसे नाउन क्या है यहाँ पर? कार है, कार में फिर उसके बाद क्या आएगा? रेड आएगा, रेड क्या है? कलर है उसका, ठीक है। उसके बाद एज बताएंगे, पुरानी है या फिर न्यू है, तो न्यू हो गया। उसके बाद हम साइज बताएंगे, बड़ा है या फिर छोटा है। इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है, तो ये हमारे लिए इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये करेक्ट सीक्वेंस होगा एक तरीके से एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी में आगे पीछे है इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 का नंबर का क्वेश्चन हमारा, विच सेंटेंस यूजेज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेक्टली। अब आपको इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही डिड इट हिमसेल्फ, ही डिड इट हिमसेल्फ, ही डिड इट सेल्फ, ही डिड इट इटसेल्फ, ठीक है। अब ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ही का हिमसेल्फ होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग का अलग अलग होता है, ठीक है। देम का क्या होगा? दे का क्या होगा? ऐसे दे का देम सेल्फ होता है ना, इसी तरीके से ही का हिमसेल्फ होगा। हर का हर सेल्फ, मतलब कोई लड़की के लिए हम बोलते हैं हर, तो हर का हर सेल्फ होगा, है ना। इस तरीके से हम बनाते हैं इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखते हैं
चूज़ द करेक्ट फॉर्म। आई लुक फॉरवर्ड टू, मैंने एक बार बताया था जो लुक फॉरवर्ड फ्रेज होगा वो हमेशा अपने साथ जिरंड को यूज़ करता है टू के बाद, ठीक है। तो जिरंड मतलब आईएनजी फॉर्म वाला, तो हियरिंग इसके लिए करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज की क्लास के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मैंने आपको एक दो सेंटेंस या फिर क्वेश्चंस कमेंट करने के लिए छोड़ा है, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करने की कोशिश करें। चलिए आज की क्लास में इतना ही।